यू सो मच शकील। शकील मेरा थैंक यू सो मच शकील, थैंक यू। शकील मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? यस यस बिल्कुल। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग प्रवीण सर, श्रीम बिजी सर, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। एंड शकील, एक चीज है कि भाई वी आर रियली प्राउड, वी आर अंडर ग्रॉस टीम विक्ट्री भाई। 8:30 बजे यहाँ पे भाई यस यस क्या भाई बच्चा पैदा करना बहुत इजी होता है, पर उसको मेंटेन करके एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना वो बहुत डिफिकल्ट चीज होता है। और ये 8:30 का जो इंस्टीट्यूशन प्रवीण सर ने बना है, ये सबसे मतलब बड़ा चीज। और हम लोगों को तो क्या होता है ना, दूसरे जगह पे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, इतना कंपटीशन मिलता है कि भाई या मैं करूंगा या मैं करूंगा। यहाँ पे अरे भाई तुम करो, नहीं कर रहे हो, तुम 2 महीने से नहीं आ रहे हो, सर ने खुद बोला अरे तुम 2 महीने से मीटिंग नहीं कर रहे हो, तुमको इस महीने मीटिंग करना है भाई, ऐसा होता है। और वी आर रियली लकी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सच अपॉर्चुनिटी एंड ऑलरेडी 104 पार्टिसिपेट, वाओ थैंक यू। सो आशा करते हैं ये और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा राइट। सो नया साल नया उमंग राइट, क्योंकि नया साल स्टार्ट हो चुका है सबको। सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल। और उसके साथ साथ मैं बस एक ही चीज सबको बोलूंगा कि भाई आज तो मीटिंग जस्ट मैं कोई स्लाइड मतलब बना के नहीं डालना है, पहला चीज तो ये है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वही शेयर करने का कोशिश करूंगा, पहला बात तो ये है। दूसरी बात भाई, जो लोग कुछ भी काम कर रहे हो, मैं बस एक ही चीज सबको बोलता हूँ कि पूरा मीटिंग कभी किसी का लाइफ चेंज नहीं करता है, पर उस मीटिंग में कहीं की कोई ना कोई बात अगर दिल पे चुभ गया ना, तो वो आपके लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस ला सकते हैं, बिलीव मी। पूरा लाइफ किसी का मतलब पूरे लाइफ में अगर कोई इम्पैक्ट नहीं करते पूरा मीटिंग, और याद भी नहीं रखता राइट। तो मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि भाई कोई सोता हुआ है देख रहा हूँ, प्लीज उठ जाए, क्योंकि सक्सेस सोता हुआ आदमी के पास नहीं जाता है, पहला चीज तो ये है राइट। तो अगर आपके पास पेन पेपर होगा तो आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि ये वैल्यूएबल पॉइंट है आपके लिए। तो मैं कोशिश करूंगा मेरा जो ये 2 साल का जो निचोड़ है, जो भी सीखा है मेरे मेंटर से, मेरे गुरु से, जितना भी प्रवीण रॉय सर, कृष्णेंदु सर, संजीव सर, कार्तिक सर, और भी जितना ज्यादा मेंटर्स लोग हैं, सबसे जो भी सीखा हूँ मैं कोशिश करूंगा वो चीज देने के लिए आप लोगों को। आप लोगों को लाइफ में थोड़ा बहुत भी अगर ट्रांसफॉर्म आएगा तो मेरा ये मीटिंग सक्सेसफुल राइट। सो और ज्यादा टाइम ना लेते हुए ऑलरेडी 118 पार्टिसिपेट हो चुका है। सो मैं बस और एक एक्टिविटी करना चाहूंगा, तो अब लोग जहां से भी कनेक्टेड हो, कोई भी सिटी से, फटाफट चैट पे लिखो भाई, मेरे को दिखना है कि ग्रॉस टीम विक्ट्री का पावर कितना है। वेस्टीज का पावर तो हम लोग को पता चल ही गया है, अभी हम लोग ग्रॉस टीम विक्ट्री भी टक्कर लेने वाला है राइट। तो फटाफट, अच्छा मुंबई से कनेक्टेड है, नवाज शरीफ, अहमदाबाद, अरे वाह क्या बात क्या बात, सुपर सुपर। कोई लिख रहा है कोलकाता, सोदपुर, फटाफट यहीं से भी कनेक्टेड हो फटाफट लिख दो भाई। कचरापाड़ा, खड़गपुर, चंद्रकोना टाउन, पूर्व वर्धमान, हुगली, अरे वाह सुपर सुपर सुपर, आसनसोल सुपर, झारखंड, थैंक यू गाइस। सो मतलब सर हम लोग सर आगे बढ़ रहे हैं सर, जस्ट लगेगा सर ये बस टाइम का फेर है सर, हम लोग तो पूरा राज करेंगे, पक्का राज करेंगे सर। Yes. एग्जैक्टली सर, सुपर सर। So guys, once again, thank you all of you. Already 125 participants. Super, super. तो हम लोग आज बात करने वाले लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि मैं पहले 2 3 4 चीज बता लूं आप लोगों को कि भाई ये बिजनेस किस चीज का बिजनेस है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट पे लिखिए। मैं बस बताऊंगा नहीं, आप लोगों से भी पूछूंगा, क्योंकि इंटरेक्शन होना ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को क्या लगता है ये जो हम लोग वेस्टीज करते हैं, तो ये वेस्टीज किस चीज का बिजनेस है? अच्छा राहुल ने लिख दिया पहले, अच्छा अच्छा, बहुत लोग लिख रहे हैं लीडरशिप लीडरशिप, अरे वाह। क्योंकि एक चीज है कि भाई हम लोग प्रोडक्ट किसी से, विश्वरूप सर है, विश्वरूप सर से पूछ के हम लोग सर प्रोडक्ट खा लेंगे, यूट्यूब देख के खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर अगर मेरा लीडरशिप अच्छा नहीं हुआ, अगर मेरा लीडरशिप तगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है और केपीएमजी का रिपोर्ट क्या बोल रहा है, केपीएमजी का रिपोर्ट बोल रहा है 2025 के अंदर ये 2025 के अंदर ये 65,000। मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है शकील? ओके कोई लिख रहा है नो 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 बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू शकील। ओके सो केपीएमजी का जो वर्ल्ड का टॉप 4 ऑडिट फोरम है भाई, वो बोल रहा है कि इंडिया 2025 के अंदर 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री होने वाला है। मतलब समझ रहे हो, अभी इंडिया में 2% लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तब कितने परसेंट लोग नेटवर्क मार्केटिंग करेगा? बट पॉइंट इज दैट वो आपसे ही क्यों जुड़ेगा? वो तो शकील के साथ भी जुड़ सकता है, प्रवीण सर के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि प्रवीण सर के 7 लाख का चेक है, जैगुआर भी है राइट, हम लोग के साथ भी क्यों जुड़ेगा?
भाई सिंपल चीज यही है कि लीडरशिप, अभी क्वेश्चन आता है कि किसका लीडरशिप ज्यादा तगड़ा है, किसका लीडरशिप, मैं किसी के साथ किसी का कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक बंदे में कोई ना कोई यूनिक डिफरेंस है, कोई ना कोई यूनिक चीज है। बट पॉइंट इज दैट कि आपके पास क्या यूनिक है, आपके पास क्या यूएसपी है आपका, मतलब आप हर प्रोडक्ट का एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो आपके पास आपका लीडरशिप का क्या यूएसपी है, वो आपसे मैं आज रूबरू कराऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपका यूएसपी आपको ढूंढना है, तभी आपके साथ जुड़ेगा भाई। सिंपल चीज है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो लीडरशिप के मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा कि लीडरशिप असल में होता क्या है। मैं अगर एक छोटी सी स्टोरी बताऊं तो क्या हुआ कि 3-4 बंदे ने मतलब एक ताजमहल विजिट करने गया है, राइट। हम लोग सबको पता है ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। तो एक टीचर है और उसके साथ साथ 3-4 मतलब उसका स्टूडेंट है। तो उनमें से सबको पूछा जा रहा है, ये ताजमहल में ना तुमको कौन सा चीज ज्यादा पसंद है। तो 4 आदमी था, मतलब जो स्टूडेंट है। तो उनमें से एक बोल रहा है ना, ताजमहल के ऊपर जो एक जो होता है ना, जो टाइल्स है, जो उसका पेंटिंग वगैरह है, मतलब जिसको बोलते हैं नक्शा वगैरह है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एक जन ने बोला। एक जन बोला उसके सामने जो फाउंटेन है, जो ज्यादा व्यू है, फ्रंट का जो व्यू है, वो हमको ज्यादा अच्छा लगा। किसी ने बोला कि भाई जो यमुना साइड का जो रिवर का साइड है, उस साइड से ये वाला व्यू ना, ये वाला मतलब मस्त लगा आपको, ठीक है। तो फिर एक को बोल रहा है कि भाई तेरे को क्या, जो लास्ट आदमी था तो उसको पूछ रहा है, भाई तेरे को कौन सा चीज अच्छा लगा। बोल रहे कि ये ताजमहल के जो टाइल्स है उसके अंदर में जो ईंट है, ब्रिक्स, वो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और कभी मौका मिले तो वो बनने का कोशिश करूंगा, कभी मौका मिले तो वो बनने का कोशिश करूंगा, क्योंकि ना किसी को दिखाई पड़ रहा है, ना किसी को महसूस हो रहा है, क्योंकि हम लोग जाके तो वो जो टाइल्स है उसके ऊपर ही हाथ रख रहे हैं, ना तो ब्रिक्स के ऊपर हाथ रख रहे हैं। बट पॉइंट इज दैट जो टाइल्स है, जो ब्रिक्स है, जो जो पूरा फाउंडेशन बना हुआ है, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है पता है, वो ब्रिक्स के ऊपर। क्योंकि अगर वो ब्रिक्स टूट जाए ना तो वो पूरा ताजमहल टूट जाएगा। तो इसीलिए अगर लीडरशिप बनाना है तो वो ब्रिक्स की तरह बनना है, क्योंकि महसूस सबको हो, क्योंकि हम सबको मालूम है प्रवीण सर, रॉय सर को हम लोग इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि सर इतना डाउन टू अर्थ है, इतना हम्बल है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि कोई भी कुछ हो सर संभाल लेगा। सर वीएलसी का टिकट नहीं मिल रहा है सर, क्या बोलते हैं उसको, दीपक सूद सर का ट्रेनिंग का टिकट नहीं मिल रहा है, सर बोलता है ठीक है भाई तुम शांत रहो, टिकट मिल जाएगा। कोई भी हो, कोई भी एनीवन कॉल करे, सर एक 5% भी कॉल करे, उनसे भी कॉल में सेम बात बोलता है, भाई ये होता है, ये ब्रिक्स बनना है। तो मैं छोटा सा स्टोरी से शायद आप लोगों को समझ पा रहा हूँ, समझाने पा रहे हूँ, यही चीज है। और उसके साथ साथ मैं कोई 2-3-4 पॉइंट और भी मैं बताऊंगा कि कौन सा चीज को अगर हम लोग अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करें तो हम लोग का लीडरशिप और भी इम्प्रूव हो सकता है, राइट। क्योंकि मैं अभी फिलहाल एक कोर्स कर रहा हूँ ईएई, तो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें भी ये थोड़ा बहुत लीडरशिप के पार्ट आता है, और लीडरशिप फनेल का भी एक प्रोग्राम आने वाला है, तो वहीं पे हम लोग जाएंगे, तो बहुत जन है, तो उनमें से ही वहां से मैं सीखा एक चीज की 3-4 पॉइंट अगर हम लोगों ने अपने लाइफ में ये चीज को इम्प्लीमेंट कर लिया, बिलीव मी, ये नोट कर लो, बिलीव मी, आपके लाइफ में 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा एक कोटेशन से आप सबको मालूम है, मैं जो जो चीज बताऊंगा सबको मालूम है। भाई एक मोटा आदमी, मेरे तरह मोटा आदमी को पता है पतला कैसे होना है, सुबह उठना है, खाना कम खाना है, ज्यादा एक्सरसाइज करना है, मालूम सब है पर करते कोई नहीं। सबको पता है, जिसका बिजनेस नहीं हो रहा है उसको भी पता है क्या क्या करने से हो जाएगा, पर करते कोई नहीं। प्रॉब्लम यही है, सबको पता है जिम जाएगा तो सिक्स पैक एब होगा, तो फिर ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ेगा, ये पसंद करेगा, ज्यादा इंस्टाग्राम में फोटो डालेंगे, ज्यादा लाइक्स आएगा, बहुत वगैरह वगैरह। पर वो जो हार्ड वर्क है वो करना कोई नहीं चाहता, मालूम सबको है। एक टॉपर को भी, एक अगर जो जिसको मार्क्स कम आ रहा है ना, उसको भी मालूम है, उसको प्योर मालूम है भाई उसको नंबर कैसे आना है, उसका मैथ में कौन सा पोर्शन उसका वीक है उसको भी मालूम है। पर पॉइंट इज दैट कि वो जो तकलीफ है वो उठाना नहीं चाहता है। पर पॉइंट इज दैट प्रवीण सर रॉय ने पहले एक वीडियो चलाया था कि एक पत्थर को अगर भगवान की शेप देना चाहो तो भाई उसके ऊपर तो छेनी हथौड़ा का तो मतलब क्या बोले, वो दर्द तो सहना पड़ेगा।
ये हर कोई होता है भाई, हर कोई। आज पूरा दिन बारिश हो रहा है, हम लोग, मैं टीम में बहुत सारे लोगों को देखा कि भाई पूरा दिन काम कर रहे हैं भीगते भीगते। मैं भी निकला था, मैं भी फोटो डाला, मैं भी क्या, टीम को भी मालूम होना चाहिए भाई, मैं जो बोल रहा हूँ बात के अंदर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ए जा तू वो काम करूँ कर, भाई आप तो बॉस बन रहे हो। सिंपल चीज, एक चीज नोट कर लो भाई, बॉस नहीं बनना है। पहले जो चीज अपने डाउनलाइन को बोल रहे हो भाई, कंसिस्टेंसी कर कर कर, तू अपना ऐप खोल के दिखा पहले, तू किए कि नहीं? अगर आपने किए नहीं तो आप अपने दोस्त को कैसे बोल सकते हो भाई तू कंसिस्टेंसी कर? है या नहीं भाई? एक चीज पहले, एक चीज बताओ, वो अगर कभी आपसे बाई चांस पूछ ले भाई तू करता है, आप क्या बताओगे? भाई मेरा ऐप काम नहीं कर रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है भाई। उसको भी मालूम है, उसको भी पता तब लग जाएगा। आप आमता 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 ऐसे करेंगे तो उसको भी मालूम हो जाएगा, हाँ भाई चल मेरे को समझ में आ गया है। इतना बुद्धू मत समझो खुद को। होता है ना कि गौतम वाली सर एक चीज बोलता है कि दुनिया में सबसे अक्लमंद आदमी कौन? हम लोग सब बोलते हैं कि मैं ना। प्रोडक्ट सब खरीदेगा, हम कुछ नहीं खरीदेगा, हम बस अपना 40 मेंटेन करेगा, पे आउट आ जाएगा। ऐसा होता है क्या भाई? धंधा अपना है, धंधा दिल से किया जाता है, पता है? धंधा दिल से होता है, नहीं तो नहीं होता है। मैं ये चीज मानता हूँ, धंधा दिल से होता है। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, सिंपल चीज, एज सिंपल एज दैट, राइट? चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, यही होता है भाई। दूसरे दिन में चल जाएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल चीज। तो वही चीज बोल रहा हूँ कि बॉस नहीं बनना है, किसी का बॉस नहीं बनना यार, यार बॉसगिरी नहीं चलेगा, राइट? तो ये चीज को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे कि भाई चलो एक चीज मेरे को बताओ, अगर गांधी जी एक चीज बोलते हैं कि भाई मेरे को दांडी अभियान करना है, वो रैली निकालना है, पहले सब लोग आ जाए, सब लोग मिलके जुट जाए फिर जाएंगे, ऐसा हुआ था क्या? पहले वो अपने लाठी लेके खुद ही निकल पड़े थे ना, फिर उसके बाद पूरा इंडिया चले। हम लोग सब ने देखा है ना, राइट? तो यही चीज होता है। हम लोग अगर एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड अप करना चाहे, हमको बॉस नहीं बनना है। जो चीज हम बोल रहे हैं दूसरों को कर कर कर, वो पहले खुद कर लो भाई, दूसरा लोग अपने आप कर लेगा। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं निकल पड़ा, फोटो डाला, देखा मेरा टीम का भी बहुत लोग, फिर शाम के टाइम पे निकला, वो प्रेजेंटेशन किया, क्लोजिंग किया, देखा पीवी भी भरा भाई। तो मजा आया कि भाई नहीं, दिन तो वेस्ट नहीं गया। 82 पीवी का मैंने आज खुद का काम किया है। तो वैसा ही कि भाई अपने टीम को बस बताओ मत भाई, दिखाओ भाई, देख मेरा इतना पीबी इस डेट में था, इतना पीबी इस डेट में है, उसको दिखाओ, राइट? और उसके साथ साथ में और एक चीज मैं सबको बोलूंगा, ये सबको, सबके पास होना चाहिए कि भाई कौन क्या सोचेगा। वो अपलाइन ना, बांग्लाয় बोले एक चोको, वो अपलाइन ना जो ज्यादा पीवी देता है ना उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। वो ज्यादा पीवी देता है इसलिए उसका बात सुनता है। भाई एक चीज मेरे को बताओ, इस बिजनेस में ना आप किसी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वेस्ट बंगाल ज्वाइन क्रैक किया था, तो फिर मैं काउंसलिंग वगैरह करके मेरे को कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में चांस मिल गया, तो मैं चला गया था, राइट? मैं चला गया था, मेरे को मेरा अपलाइन को ट्रस्ट ही नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगा। फिर उन्होंने फॉलो अप फिर छोड़ दिया। फिर मेरे को जब लगा कि भाई अब लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है, तब सोचा कि नहीं यार चलो इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं। फिर आया ना बिजनेस में। बात भी सरज है ना। तो सिंपल चीज यही है, किसी को प्रेडिक्ट नहीं करना है, और दूसरे वाले क्या सोच रहे हैं उसमें तो घंटा फर्क पड़ता है, घंटा। मैं बोल रहा हूँ इस चीज को कि लाइफ में, अगर मैं बोला था ना 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 50% यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। सब लोग को मालूम है दूसरे वाला क्या सोचेगा। कुछ मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं ना मस्त अभी एक पर्सन को बहुत फॉलो कर रहा हूँ, ओझा सर। आप जाके सर्च कर लेना फेसबुक में। सर एक यूपीएससी का मतलब क्या बोले, सर कोचिंग देते हैं। सर ने भी बहुत स्ट्रगल किया, मैं सर को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ अभी, मतलब सर का हर वीडियो देखता हूँ। मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जाना तो उसका वीडियो ही पूरा है। मतलब इतना चूकता है ना उसका दिल, मतलब उसका बात, मतलब क्या बोलता है पता है, लाइक छोड़ दो, अरे यार छोड़ दो, गिव अप। हमको भी पता है कि दूसरे वाले क्या सोच रहा है, वो जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इस चीज को आज से इम्प्लीमेंट करो। जो मैं जो बोल रहा हूँ कि सागर भैया ने बोला है एक चीज,
वो क्या सोच रहा है, ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है, ये मैं सोचूंगा तो मेरा पीवी कम हो जाएगा, मैं जहां पे मैं फोकस करूंगा एनर्जी वहीं पे जाएगा, तो मेरे को अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, राइट। ये चीज सबको मालूम है कि दूसरा वाला क्या सोच रहा है, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा रोग, हम लोग ये सब कुछ सुना है, सब घिसा पिटा डायलॉग है, सबको मालूम है। बट प्रॉब्लम इज दैट इसको हम इंप्लीमेंट नहीं करते। बिलीव मी, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं खुद के लाइफ में इस चीज इंप्लीमेंट किया हूँ, मैं बहुत रिजल्ट पा रहा हूँ, बहुत बहुत। दूसरे वाले क्या सोच रहे हैं, घंटा फर्क पड़ता है, घंटा, मैं बोल रहा हूँ घंटा फर्क पड़ता है, इस चीज को छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ लाइफ में 50% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व, यूं ही सॉल्व हो जाएगा। बिलीव मी, मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज करके देख लेना, ये चीज बस करके देख लेना, फिर उसके बाद मेरे को बताना कि मैं मतलब मेरा कही हुई बात मेरा कही हुई नहीं है, मतलब जो तरीका है, मतलब वे ऑफ टॉकिंग, क्योंकि हम सबको मालूम है, राइट। और उसके साथ साथ और एक चीज के ऊपर ज्यादा मतलब क्या बोले ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, अगर एज ए आप बी ए गुड लीडर, कि आपका जो सोच है, एक चीज हम लोग जानते थे कि 2:1 का रेशियो में हमेशा पढ़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि जो टीचर है उसको थोड़ा बहुत ज्यादा आगे जानकारी होना जरूरी है, तभी, क्योंकि अगर स्टूडेंट ने कुछ भी क्वेश्चन कर दिया तो उसके पास मैक्स टू मैक्स आंसर होना चाहिए, नहीं तो प्रेस्टीज का मैटर है, ये हो सकता है। बट इस बिजनेस में ना, मैं बोल रहा हूँ अगर आप अपलाइन है, आप एक लीडर, आप देखो लीडर कौन होता है, मेरे को पहले एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछूं, लीडर पहले खुद में होता है, खुद से पहले खुद को मनाना पड़ता है कि मैं एक लीडर हूँ, उसके बाद पहले आप खुद मान लो, दुनिया आपको मानना स्टार्ट कर देगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अब जब खुद से आप बनोगे लीडर, तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता, मोड़ नहीं सकता, निचोड़ नहीं सकता, अब किसी का जरूरत नहीं है। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि भाई मैं तिस्मार खान आ गया, किसी अपलाइन का जरूरत नहीं है, ऐसा बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद बनो भाई। अपलाइन ने तो बिजनेस आपको दिखा दिया, 8:30 का मीटिंग में भी घुसने का लिंक दे दिया, और क्या चाहिए भाई, लिंक पे तो आओ। दिन भर पबजी, फ्री फायर, अब फिलहाल टिकटॉक तो बैंड है, और भी को बहुत कुछ है सोशल मीडिया में, करो यार, कोई बात नहीं, करो, थोड़ा रिलैक्सेशन भी जरूरी है, राइट। बट आपको एक चीज जरूरी होना चाहिए कि भाई खाली पेट में ना रिलैक्सेशन नहीं होता है, समझ रहे हो? खाली पेट में रिलैक्सेशन नहीं होता, एटलीस्ट तो मेरा तो नहीं होता है। अगर आपके अंदर वो तरफ नहीं होगा कि आपके अंदर भाई तरफ है, नहीं भाई हम करेंगे, आज सो जाते, आज ना एक मैच खेल लेते, ऐसा करोगे तो थोड़ी होगा भाई, घंटा फर्क कुछ नहीं होती, कि दुनिया ऐसे ही निकल जाएगा, आपको आपको मालूम ही नहीं चलेगा, आपका टाइम कब निकल जाएगा, उम्र कब निकल जाएगा, तब आपको पछतावा आएगा कि नहीं भाई मेरे पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था। पता है, मेरा एक दोस्त, मैं जब ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद मैंने उसको प्लान दिखाया था, वो मेरा ना ये पक रहा था, ये जो चीक होता है ना गाल बंगाली में, ये ऐसे करके बोला था, तू ये साबुन बेच रहा है। मेरे को आज भी याद है, MSB 107 करके हम लोगों का एक रूम होता था, मतलब जहाँ पे कंबाइंड क्लास होता था, तो वहीं पे कॉलेज का एंड पे मैंने उसको प्लान दिखाया था, तो ये ऐसे करके बताया था। तो रिसेंटली अभी हम लोग ने 2-3-4 एक्टिविटी किया है, तो जो बहुत लोगों को पता है, तो तब वो खुद से बताया, भाई तू तो प्लान दिखाया था, तो हम सोच रहे हैं कि तेरे साथ एक बार मिले। मैं बोला भाई हल्दीराम में जो हम लोग का ऑफिस है ना, वो बंद हो गया है, पता है? अगर तेरे साथ जाऊंगा तो तू मेरे को हल्दीराम में घुसाएगा, तू मेरा पॉकेट काटेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, तेरे को ऑनलाइन में ही प्लान दिखाऊंगा। मेरा दोस्त है ना, तो बचपना चलता है, राइट। तो उसको मैंने बोला यही चीज कि भाई तेरे से मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, तेरे को ऑनलाइन में दिखना है तो देख, और तेरे को ज्वाइन करना है, मेरे साथ ज्वाइन करना है, 100 PB लेके तेरे को ज्वाइन करना है। मेरा कॉलेज का दोस्त है, रिसेंटली उससे बात हुआ, राइट। तो यही मैं एक चीज बोल रहा हूँ भाई, अगर आपको सही लगे कि भाई आप जो कर रहे हो वो सही है, किसी का बाप आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। मैं इतना मतलब कड़वी शब्द बोल रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर वो बिलीव होना चाहिए। आप मेरे को एक चीज बताओ तो भाई, ये पूरे लॉकडाउन में जहाँ पे लोगों का जॉब जा रहा है, जहाँ पे लोगों को वो मतलब खाना नहीं मिल रहा है, ये सब हो रहा है, आपके वजह से दूसरों के घर में खुशहाली जा रहा है। आप कैन यू बिलीव इट, आपके वजह से लोग 1.5-1.5 लाख का गाड़ी परचेस कर रहा है, 4 व्हीलर बुक कर रहा है। मैं मेरे को मतलब मेरे टीम में, दूसरों को तो पता नहीं, तो वेस्टेज में सब हर कोई मतलब बवाल मचा रहा है। मेरे टीम में भाई मेरे से ज्यादा रुपए का फोन यूज करता है। अरे OnePlus करना है, भाई प्राइस कितना है भाई, मैं तो 15,000 का फोन यूज करता हूँ दादा, बेसी नয় 29,000 টাকা दाम। কত টাকা ভাই, 29,000 টাকা। मतलब समझ रहे हो लेवल कहाँ पे जा रहे हैं उन लोगों का, मतलब यही भाई, ये जो सपना देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग होता है, ये ऑडी पे
साइकिल पे या बाइक पे आता है, ऑडी का सपना दिखा के जाता है, राइट? बोलते हैं ना, आप लोग जब कार बुक खोलते हो, भाई तू किस में आया, तू तो आया ऑटो में, तू दिखा रहा है BMW, प्रवीण रॉय सर का जगुआर। भाई ये तो मतलब खरीद के, भाई मेरे एक जन के साथ तो डिबेट हो गया था, पता है? वो बोल रहा है प्रवीण रॉय सर का गाड़ी का नंबर एक क्यू है, शायद क्यू के जगह पे वो ओ दे दिया था, तो एक टू व्हीलर का नंबर आ गया, तो बोला ये फेक गाड़ी का नंबर प्लेट है। लो भाई, मतलब मेरे को लगा भाई ये हो कैसे सकता है, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, फिर मैं अच्छे से देखा, फिर वहां पे देखा क्यू की जगह वो दे दिया, इसलिए कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो मतलब इतना कलाकार आदमी आपके पास घूमेगा भाई। तो सिंपल चीज है, ये ड्रीम आपका है, ड्रीम किलर भी है, बट आपको ड्रीम को प्रोटेक्ट करना है, राइट? प्रोटेक्ट करने के लिए एग्री प्रोटेक्ट भी है, अच्छा मत लो, राइट? जोक्स अपार्ट। सो सिंपल चीज, मेरा बोलने का तरीका बस यही है कि भाई ऐसा लोग रहेगा, ऐसा लोग आपके अंदर वो आग को पैदा करेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको ड्रीम्स को और भी ज्यादा पालो। मतलब मैं जो दिसंबर है, उस दिसंबर में मेरा गाड़ी लेने वाला था, मैं गाड़ी लेने वाला था, मैं नहीं ले पाया। पता है, मेरा एक दोस्त ने हाल ही में डिबेट हुआ, भाई मैंने तो 21 दिसंबर में मार्क करके रखा था तू गाड़ी लेगा, तू गाड़ी नहीं लिया। मैं उसको समझा नहीं पाया, भाई गाड़ी का कीमत है 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया से मैं कुछ और खरीद लिया हूँ भाई। और उसको तो वो मालूम नहीं है ना, उसको पता है कि भाई ये गाड़ी लेके क्योंकि मेरा जो टीम का लोग है उसको तो मालूम है। फिर उन्होंने स्टेटस में दिया, भाई उसका क्या पता है तेरे को, भेजू क्या उसका पेपर? तो फिर वो ना, फिर स्टेटस में डाला था, तो फिर ये बवाल क्रिएट हो गया। फिर लास्ट में वो स्टेटस डिलीट करने में मतलब मजबूर हो गया, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट काल रात को ही हुआ था ये किस्सा। मेरे टीम हर कोई पता है, हर कोई डाउनलाइन बोल रहे दादा हो क्या रहा है, हम बोल रहे भाई एक को थोड़ा जरूरत है, वो दे रहे हैं, राइट? क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग का बंदा है भाई। बिजनेस के बारे में अगर कोई एक शब्द भी बोलेगा, मेरे को 2 गाली दे दे मैं मान लूंगा, पर वेस्टेज भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि भाई जो चीज से आपका पेट पलता है, जो चीज आपका ड्रीम्स को पूरा करते हैं, उसके बारे में अगर एक शब्द भी कोई किसी ने बोला तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये जज्बा जिस दिन आपके अंदर आ जाए, कौशिक सर बोल रहा था ना एक दिन जो साइंस सिटी में जब हम लगते हैं, तू है कौन, माने तू के भाई, तो साहस भाई की करे, कौशिक सर बोल रहा था ना। तो वही भाई, हम लोग वेस्टिजियन है, हम लोगों के अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि ये एटीट्यूड कब आएगा, जब खुद से वो प्यार आएगा। क्योंकि मैं बोला धंधा दिल से होता है। हर कोई बोलता है दिमाग, भाई दिमाग कैलकुलेशन बताएगा, ठीक है, पर प्यार तो यही से आता है ना। बिजनेस के लिए प्यार बोल रहा हूँ, राइट? बहुत लोग हंस रहे हैं, अरे यार कितना, शकील मैं तुमको देख रहा हूँ। देवज्योति भी हंस रहा है, क्या भाई तू भी। राइट राइट, ओके, जब सवाल। सो सिंपल चीज मैं और एक चीज बोलूंगा कि जो लीडर होगा वो विजनरी होगा, क्योंकि वो दिखाएगा अपने जो टीम एसोसिएट है कि भाई देख ये करेगा, ये करेगा। विजन के साथ साथ उसके पास एक्शन प्लान भी रहेगा। भाई तू, तेरा इतना पीवी आ रहा है, तू इस लाइन पे काम कर, ये होगा तो ये होगा। मेरा सिंपल कहने का मतलब यही है, बस बताना नहीं है, उसका हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी देना है। क्योंकि एक चीज पता है कि इस दुनिया में अगर कोई नेक काम है, गौतम बली सर क्या बोलता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग है? भाई आपके सक्सेस में मेरा सफलता जुड़ा हुआ है, तो फिर भाई आपके सफलता के लिए मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ पर भी कोई कलाकार आदमी आता है, बोलता है भाई मेरा हो रहा है तो इसीलिए तू मेरे लिए काम कर रहा है, अगर तेरा नहीं होता तू होता, तो फिर बोल रहा है ये नेक आदमी। उसको तब बोलना, भाई भगवान ने ना मेरा एक पेट दिया है, मेरे को भी खाना पड़ता है, मेरे को भी ना ये जो टी शर्ट है, कुछ भी है, जो बाहर का जो भी ग्रूमिंग लगता है, भाई इसके लिए पैसा लगता है। तो हर टाइम तेरे अंदर करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो मैं भी जीऊंगा कैसे, तेरे लिए भी उछावर कर दूं? होता है कि नहीं? ये बहुत कलाकार आदमी बोलता है। आपको मार्केट में एक से एक पीस मिल जाएगा, एक से एक पीस, में ठोक के बोल रहा हूँ, मार्केट में आपको एक से एक पीस मिल जाएगा, ऐसे आपको बोलेगा तो ठीक है भाई, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज हमेशा याद रखना, आपका ड्रीम्स वो कभी मरना नहीं चाहिए। कोई भी कुछ भी हो जाए, बिजनेस कभी लो होगा, कभी आप होगा, ये ज्यादा मैटर नहीं रखता। पर एक चीज हमेशा याद रखना, आपका एटीट्यूड, आपका वो जीतने वाला एटीट्यूड, राइट? हम बोलते हैं उसको किलर एटीट्यूड, हम सबके साथ अभी किलर ऐड कर देते। कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं, किलर कॉन्फिडेंस चाहिए भाई। कुछ भी होगा ठोक के बताएंगे, ठोक के, यही बोल रहे ठोक के बताएंगे, कुछ भी बोलेंगे ठोक के बताएंगे। अगर भाई तेरे को प्रूफ चाहिए, बोल क्या प्रूफ चाहिए, बोल। जो उसको बोल रहा है कि भाई तेरे को ये वाला चाहिए, मैं तेरे को गारंटी देके बोल रहा हूँ, तेरे को जितना डेप्थ में जाना है जा ले। अगर कोई भी तेरे को रॉन्ग मिला, मेरा इन्फॉर्मेशन जो तेरे को दिया अगर रॉन्ग मिला, तेरे को ज्वाइन नहीं करना है। अगर ऐसे बताओगे ना, मैं बोल रहा हूँ आपके मतलब आपके साथ हर कोई, क्योंकि एक चीज देखो, हम लोगों को क्या मालूम है हिट क्या होता है। हिट जो ज्यादा है उसके पास अगर मैं एक ठंडा कुछ लगा दूं तो ठंडा में चला जाता है। हम लोग ठंडा है,
या जो न्यू प्रोस्पेक्ट है वो ठंडा है, आपके अंदर वो हीट है, तो अगर आपके अंदर वो हीट का ज्यादा होगा तो उसके पास भी फ्लो होगा, और आपके पास जब वो हिट होगा वो आपके फेस या आंखों में दिखाई देगा, वो सच्चाई दिखाई देगा। ऐसे आर्टिफिशियल नहीं जाके दांत फाड़ के ही कर दिया, तो ऐसे कुछ नहीं होता है भाई। अंदर से आपको ये डर है, चलेगा ये बिजनेस, अगर उठ गया तो क्या होगा। अरे भाई बोल रहे, मम्मी ने बोला, अब पता है दोस्त लोग, हम लोग सबसे डरते हैं दोस्त लोगों से। अगर दोस्त लोग, मैं खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ कि अगर दोस्त आप काम में जा रहे हैं, ब्लेजर ब्लेजर पहन के, टाई पहन के, आपका दोस्त देख के ऐसे बस एक बार हंस दिया, आप मन ही मन सोचेंगे भाई ये क्या सोच रहा है, ये फिर ये क्या कर रहे हैं, साबुन बेच रहा है ये, वगैरह वगैरह वगैरह। हम लोग ये सब सोचते हैं ना। मैं बिलीव में एक चीज बोल रहा हूँ भाई, आप जाके उनसे 2 मिनट बात करो, वो बस ये लगा हुआ देखने के लिए आप कब सफल बने, या बने तो और अच्छा, ना बने तो और भी अच्छा। क्यों अच्छा, वो उसको वो तब बोलेगा आपको, देखो मालूम तो था भाई तेरे से नहीं होगा, ये सब चीज में नहीं होता है। 2 जोरो जल्दी मिलेगा 2 करोड़, ये सब नहीं चलता है, राइट। तो ये सब बोलता है भाई, बस पॉइंट इज दैट आपको बस एक चीज करना है, किसी से लड़ने झगड़ने का जरूरत ही नहीं है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, हमेशा एक स्माइल देना। अरे यार ये स्माइल है ना, ये पैसा देके खरीदा नहीं जा सकता। मैं बिलीव में, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को एक चीज कि बस हंस देना, मतलब ना वो ना खुद से ना वो मतलब क्या बोले, गिल्टी फील करेगा, अरे यार क्या बोल दिया यार, ये तो मेरे को कुछ काउंटर ही नहीं है। क्या वो चाहता है कि आप उनको काउंटर करे, वो चाहता है कुछ गाली गलौच आप उसको दो, पर आप नहीं देंगे, बस हंस दिया। अरे भाई तू मेरा इतना ख्याल रखता है, मैं तो ऐसे ही उसको कल स्टेटस में डाला, अरे भाई तू मेरे को इतना प्यार करते है, लव यू भाई, लव यू। तू मेरा इतना ख्याल रखता है, मेरे को मालूम नहीं था। मेरे घर वाले को भी ज्यादा मतलब क्या कॉन्फिडेंस नहीं था कि बच्चा कर देगा या गाड़ी खरीद लेगा, तू कैलेंडर पे मार्क किया था भाई, तू मेरे को इतना चाहता है। उसको इतना ठेस पहुंचा, बिलीव मी, वो रात को मेरे को वॉइस किया, सॉरी भी बोला। क्योंकि मेरा बोलने का मतलब किसी से सॉरी सुनवाना नहीं है, मेरा बोलने का मतलब आप किसी से अगर लड़ोगे झगड़ोगे तो बाद में अगर वो ही आपके टीम में तो ज्वाइन कर सकता है ना। अभी देखो मैं देख रहा था कि मेरा जलपाईगुड़ी में जो मेरा पहला कॉलेज था, तो मैं ट्रांसफर होकर पहले दूसरा कल्याणी में आया, तो पहला कॉलेज का एक दादा है, अभी वेस्टेज में डायमंड डायरेक्टर है, अच्छा खासा कमा रहा है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए किसी से झगड़ना ही नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं, कब कोई ज्वाइन कर जाए कहाँ से आपको मालूम ही नहीं। तो आपका लीडरशिप में वो प्यार होना चाहिए। देखो प्यार को कोई वीकनेस समझे तो ये भी गलत चीज है, वो भी होता है। मैं तो इस चीज में प्रोवीडर से मतलब बहुत कुछ सीखा हूँ सर। सर को अगर कुछ चीज में गुस्सा आ जाए, क्या हुआ है, मतलब वो एंग्री फील भी आ जाता है, क्योंकि जो सही है सही के साथ सही होना चाहिए, गलत के साथ गलत होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, राइट। और एक साथ कि मैं और एक चीज बोलूंगा कि हम लोगों का काम जो लीडरशिप होता है वो एक गार्डनर की तरह होता है। हम लोग जितना प्यार से उन लोगों को सिखाएंगे, जितना प्यार से उन लोगों को हर चीज को समझाएंगे, नया चीज होता है गलत होता है, अगर हम लोग ना प्यार से उन लोगों को अगर समझाए तो हो सकता है कि वो ज्यादा बेनिफिट। क्योंकि मेरे को एक चीज सिखाया था बेलोड मॉडमा का जो अभी शायद प्रेसिडेंट है, स्वामी सुपरानंद जी महाराज, सर ने मेरे को खुद बोला था, प्रभु जी ने, कि आप लाइफ को जो दोगे, लाइफ में किसी को भी जो दोगे उसका 3 टाइम्स होके आपके पास आएगा। लिख के ले लो भाई, मानते हो कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, मैं मानता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वो 3 टाइम्स होके आपके पास आएगा, बिलीव मी। आप एक गाली भी दोगे ना तो उसका 3 टाइम्स होके आपके पास आएगा। तो हम लोग तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, दूसरों के घर में खुशहाली ला रहे हैं, तो हम लोग के पास भी खुशहाली आना चाहिए। बट पॉइंट इज दैट कि भाई एक छेनी हथौड़ा दे के अगर किसी पत्थर को टूट मतलब हम लोग तोड़ना चाहे, 20 घाव में अगर वो तोड़ना है, अगर हम लोग 19 घाव मार के रख दिए तो हम लोग का सब जो हार्डवर्क है वो पूरा बेकार हो जाएगा, पूरा बेकार हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को 20 घाव ही मारना है। तो इसीलिए एक एटीट्यूड हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना, नेवर गिव अप, कुछ भी हो जाए, साला कुछ भी हो जाए, चाहे आपके घर से निकल दे, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के चला जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं आपको बोल रहा हूँ पैसा आएगा ना सब चलाएगा। जो बोलता है, मैं बोल रहा हूँ यहीं पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया, मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि जो लोग बोलता है कि पैसा लोगों को बर्बाद कर दे रहा है, वो ऐसा लोगों को मेरे सामने बैठा दो, 2 मिनट में उसको कबूल करवा दूंगा, पैसा ही सब कुछ है। 99.9% प्रॉब्लम पैसा से ही सॉल्व होता है। 1% जो इमोशन है उसको हम छोड़ के रख रहे हैं, बाकी सब पैसा से ही होता है। एवरीवन बोलता है कि भाई मेरे को पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ज्यादा पैसा आएगा तो मैं खराब हो जाऊंगा। बट सुबह से लेके शाम तक भाई तू कर क्या रहा है,
ज्यादा पैसा कमाने के पीछे ही दौड़ रहा है। अब देख लो 100% यही होता है सुबह से लेकर शाम तक कि हम ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, राइट। तो भाई सिंपल चीज यही है कि आपको पैसा की अहमियत तब पता चलेगा जब आपके घर में कोई आपका अपना हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो और आप अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को पैसा मांगने जाओ और उसके आंखों में आप पूछने से पहले ही ना देख लो, वो होता है पैसे की असली कीमत। अगर आपको जानना है, अगर ये चीज को जिसने फॉलो किया है उसको मालूम है भाई पैसे की अहमियत क्या होता है। जब थोड़ा सा 10-20 हजार के लिए आपके पास थोड़ा है, थोड़ा पैसे के लिए जब आपके घर में आपका बहन का एडमिशन मतलब रुक जाए किसी कॉलेज में, तब आपको मालूम चलेगा भाई पैसे की अहमियत क्या होता है। बिलीव मी, मैं बोल रहा हूँ। इसलिए रेदर देन ये सब मोह माया है, पैसा कुछ नहीं रखा है, खाली आते थे खाली आ जाते, सब घंटा बातें ना दिमाग से पहले दिन से निकाल दो भाई, पैसा ही सब कुछ है। मैं बोल रहा हूँ जिसको अच्छा लगे अच्छा, ये भाई माय ओपिनियन है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग स्वाधीन है सब, तो बोल सकते हैं मेरा ओपिनियन है। जो 1% छोड़ के, क्योंकि वो इमोशन को तो हम लोग पैसे से खरीद नहीं सकते, इमोशन है जो टाइम है उसको हम खरीद नहीं सकते, वो 1% को छोड़ के 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, राइट। और उसके साथ साथ मैं और एक चीज मैं बोलूंगा कि जो लीडर होता है ना, वो दूसरों को ज्यादा, जो एक लीडर होता है वो दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, अपने टीम का जो है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इन्वॉल्व कराता है अपने कोई भी इवेंट हो कुछ भी हो, ना कि मैं खुद पहले मैं नहीं। अरे भाई अरे हम लोग क्या बोलते, दीपक सर क्या बोलते, जब हम लोग साथ में रहेंगे एक साथ एंगेज होकर रहेंगे, कोई तोड़ सकता है भाई। मतलब उसके दिमाग में अगर ये सोच आए भी तो वो एक बार भी सोचेगा अरे ये लोग सब एक साथ है, तोड़ने का अगर उसके दिमाग में ख्याल भी आया ना तो वो टूट जाएगा, राइट। तो पहला चीज जो टीम है उसको इन्वॉल्व कराओ, हर इवेंट में कुछ भी हो जाए कहीं पे भी उसको इन्वॉल्व कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये देखो एक चीज होता है कि आपका ही तो टीम है, हम लोग तो पहले दिन से बोल रहे हैं भाई तेरे को जो करना है जो काम करना है मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, तो तुम्हारा टीम जा रहा है उसको इन्वॉल्व करो, उसको एनहांस करो, उसको कितना भी आगे ले जाओ, तो आपका ही तो फायदा है भाई। मैं सबको एक ही मैसेज दूंगा, अपने टीम को स्पेस दो और थोड़ा थोड़ा करके रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीज करो। अरे गलती करेगा, मैं खुद गलती किया हूँ, हर कोई गलती करता है भाई, हम लोग तो भगवान नहीं है, हम लोग तो सब हर कोई तो इंसान ही है ना, तो गलती होगा तो होगा, सिंपल, ऐसा थोड़ी ना है। तो आपको अगर मालूम है कि ये नया बंदा है गलती कर सकते तो उसका प्लान भी तो आपके पास होना चाहिए, तभी तो आपको लीडर मानता है। अगर आपको लग रहा है कि इस चीज में थोड़ा ढीले हो सकते हैं तो उसका प्लान भी और बैकअप प्लान भी तो आपके पास होना चाहिए, तो आपको लीडर क्यों मानेगा। आपके पास थोड़ा कुछ, मतलब एक चीज पता है, मैं इस चीज का एक अच्छा खासा एग्जांपल देता हूँ कि आपको लीडर वो क्यों मानेगा। पता है एक एक जन ना मेरे को कॉल किया था 2-3 बार शायद, ठीक है, फिर मैं इरिटेट हो गया था, ठीक है, फिर आज से लगभग 5-6 साल का पहले की बात बोल रहा हूँ, मैं तभी 12th में पढ़ता था शायद। तो क्या हुआ था कि मेरे को 2-3-4 बार कॉल किया तो मैं इरिटेट हो गया, मैं ना उसको मतलब गाली दे दिया ऐसे ही कि चल फोन रख, ऐसे ही तेरा दिमाग खराब हो गया है, काम दाम नहीं है, बार बार कॉल करता है, ऐसे ऐसे मेरे को नहीं आता है, ऐसा करके कुछ बोल दिया। फिर मेरा माँ है तो माँ पास में ही बैठा था, तो मैंने एक चीज बोला कि तू ऐसे क्यों बात किया, बंगाली में बोल रहा था कि यही भावे কেন কথা बोली। तो मैंने बोला कि बार बार कॉल कर रहा है तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे को बार बार पूछ रहा है, तो बार बार कितना बार आंसर दूं, मेरा भी तो काम है। तो मेरे माँ ने ना बंगाली में एक बहुत अच्छा खासा बात किया, तो मैं सबको एक चीज बोल रहा हूँ, तो मैं हिंदी में बोलूंगा बंगाली में भी एक बार बोल रहा हूँ। मेरे माँ ने एक चीज बोला मेरे को, ওর হয়তো এই বিশ্বাসটা আছে যে এই प्रॉब्लमটা सॉल्व তুই করতে পারিস, তাই হয়তো তোকে कॉल করছে। मेरे माँ ने बोला मेरे को कि उसको ये चीज मालूम है, उसको ये चीज मालूम है कि तू ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इसीलिए शायद तेरे को कॉल किया, तेरे को सुन लेना चाहिए था एटलीस्ट। हो सकता है 2 बार 3 बार कॉल किया भाई, जब भी कोई ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है तभी तो तेरे पास आता है, तो मतलब उसको भी तो ये चीज बिलीव है कि तू कर सकता है ना, इसीलिए आया। तो मैं ना उस दिन के मैं उसको तभी कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो मैं ना जिसको सोचा कि अरे भाई ये बात तो सही है, तो इसीलिए मैं सबको एक ही चीज, बस सबको एक चीज बोल रहा हूँ, अगर कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को लेके आपके पास आ रहा है तो ज्यादा भाव नहीं खाने का कि भाई मेरे पास आया है मैं चौधरी बन गया, राइट। बस सिंपल एक चीज करना है भाई, उसको जितना चाहे हेल्प करो, 3 टाइम्स होके आएगा, क्योंकि वो आपके पास तभी हेल्प मांगने आया है क्योंकि उसको ये चीज अंदर में बिलीव है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास है। हम लोग डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हम लोग को ये मालूम है
कि ना डॉक्टर, इस डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये मेरा जो बीमारी है इसका इलाज हो सकता है। मैथ प्रॉब्लम होता है तो हम मैथ सर के पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोगों को पता है कि अगर मैथ सर के पास हम लोग गए तो मैथ सर के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, राइट। तो बस लाइफ में क्या होता है ना, हम लोगों का लाइफ बहुत बड़ा, मतलब बड़ा नहीं है, लाइफ बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही लाइफ है। 50-60 उससे पहले गुजर गए तो और भी छोटा, उससे ज्यादा टिक गए तो थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो ये लाइफ का जो है ना अनुभव लेना सीखो। मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं भी सीखता हूँ, हर रोज सीखता हूँ, कुछ बात बात पे सीखता हूँ। मेरे को ना कभी कभी कोई ट्रेनर का मतलब दिल पे लग जाता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक ट्रेनर में जब भी बोला ओझा सर, अब लोग देखना, मतलब सच बोल रहा हूँ ना, उसका बात आपके दिल पे छुप जाएगा, मतलब सुनते ही रह जाओगे, सुनते ही रह जाओगे, ऐसी बात बोलता है, राइट। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि लाइफ छोटा छोटा जो अनुभव है उसको आप अगर अपने अंदर छोटा छोटा करके अगर इम्प्लीमेंट करते जाओगे, बिलीव मी, हर कोई आपको प्यार करेगा, हर कोई, हर कोई आपको प्यार करेगा। क्योंकि अच्छा लीडर आप तभी बन पाओगे, किसी के बारे में बात ही नहीं करना है। कोई बोल रहा है कि मेरे को अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, अरे भाई ठीक है, जरूरत नहीं है तो खुद कर। कोई बोल रहा है मेरे डाउनलाइन मेरे बारे में ऐसा कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, भाई उसको बोलने दे, एक दिन उसको उसका अपनी गलती का पछतावा होगा। तू सही है, तुम सही हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को अपना आंसर देने का जरूरत नहीं, किसी को। मैं तो कभी, मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी को आंसर देने का जरूरत ही नहीं है। मेरे को लग रहा है ये सही है मैं ये करता हूँ, मेरे को लग रहा है ये गलत है, तो अगर वो चीज मेरे हिसाब से नहीं हो रहा तो मैं खुद साइड हो जाता हूँ। सिंपल चीज। कोई बोल रहा है कि भाई वो मेरा जो अपलाइन है ना वो उसका दूसरा हैंड को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, मेरे को ना नहीं देख रहा है आजकल, ऐसा भी बोलता है ना, देखा हूँ। तो वो अचानक ऐसा बोलता है, उसको ज्यादा देख रहा है, उसको ज्यादा भाव दे रहा है। मेरे को एक चीज अब बताओ, तो आप भी ऐसा काम करो ना, आपको भाव दे, ऐसा नहीं सोच सकते क्या? क्योंकि हम लोग हम में से एक क्या बोलते हैं, एक कोटेशन मेरे को बहुत अच्छा याद आता है कि हर एक नेगेटिव इंसिडेंट के पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटेंट छुपा रहता है, बस हम लोग को ढूंढना है। ढूंढो ढूंढो, देखिए बोलता है ना विवेक बिंद्रा सर, ढूंढो ढूंढो, राइट। तो वही बोल रहे ढूंढो, है कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो मैसेज है, क्योंकि लाइफ हर टाइम आपको कुछ ना कुछ मैसेज देता है, फ्रीक्वेंसी भेजता है, बस आपको वो फ्रीक्वेंसी पकड़ना है। यही सबसे प्लस पॉइंट होता है कि आप जब वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेंगे तब क्या होता है आपको मालूम है? तब होता है ये चीज, उस चीज से आपका खुद का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, राइट। सो ये था मेनली। मेरे को बस एक ही चीज बोलना है कि आपको एक ऐसा इंसान बनना है, आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो हर कोई पे, जैसे बोलता है ना कि स्वामी जी को रामकृष्ण देव ने एक चीज बात बोला था कि तेरे को ना वो बट जो बोलता है बट गाछ की तरह बनना है। हर कोई आएगा धूप में, तेरा जो शैडो होता है, मतलब छाया जो होता है, उसमें आके बैठेगा, तेरा प्योर जो ऑक्सीजन होगा वो लेगा। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ बस एक ही चीज कि आपको वो प्यार मिले। देखो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, पैसा तो आप कहीं ना कहीं फील्ड से कमा लोगे, पैसा कहीं ना कहीं फील्ड से आप कमा लोगे, बट एक चीज बिलीव में रख के चलो, ये जो प्यार है, जो ये जो रेस्पेक्ट है, ये जो रिकग्निशन है, जो नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता है, ये कहीं नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं ना ये फेक अखबार दिखाता है, ये दिखाता है, मैं बोल रहा हूँ आप एक कॉर्पोरेट वाला के पास जाओ जो जॉब करता है, उसके अंदर इतना मोटिवेशन, इतना मतलब क्या बोले जज्बा नहीं है जो एक 5% 8% के पास है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर मोटिवेशन, बट उसको ये चीज मालूम है, जिसको लाइफ में पूरा फ्रस्ट्रेटेड था, जो सुसाइड करने वाला था, जिसको हर कोई बोलता था भाई तेरा लाइफ में कुछ नहीं होगा, बिलीव मी देख लो, वो लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग में अपना साम्राज्य बना रहा है। प्रवीर रॉय सर को देख लो, सर बोलता है कि भाई मैं 10th में फेल हो गया था, 10th में फेल हो गया था, मेरे को तो लगता है सर का अकाउंट संभालने के लिए 2 लोग रखना चाहिए, अभी थोड़े दिन बाद ही ऐसा ही हो जाएगा। 10 लाख इज नॉट ए जोक, राइट। 10 लाख, हम लोग सोचते हैं भाई 1 लाख कमा लिया तो मतलब गांव का प्रधान बन जाएंगे, ऐसे शेर शेर शेर, राइट। तो सिंपल चीज, ये छोटा छोटा चीज हम लोगों के ना ऊपर ज्यादा 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 इम्पैक्ट मतलब आता है, राइट। और मैं एक ही चीज लास्ट में बोलूंगा कि हमेशा एक वैल्यूज, एथिक्स और मोरालिटी, ये जो 3 चीज होता है लाइफ में, कुछ भी हो जाए किसी के पास झुकना नहीं है। अगर आप सही हो तो किसी के पास झुकना नहीं है, तो कितना भी बड़ा लीडर हो जाए,
चाहे वो कोई भी हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है और सच में ये गलत है, तो आपका वैल्यूज एथिक्स कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। रिसेंटली हर कोई मूवी देखता है ना, मूवी देखता है ना हर कोई। एक पुष्पा बोल के मूवी आया है, वो बिजनेस का मूवी है, तो इसलिए मैंने देखा वो वाला मूवी। तो 1 तारीख को देखा था, शायद 1 तारीख क्लोजिंग था, 1 तारीख देखा। तो बिजनेस में ना वो उसका एटीट्यूड मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि धंधे का बात है इसलिए बोल रहा हूँ, मूवी का बात, कि झुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए, जो गलत है वो गलत है, झुकना नहीं है। जो गलत है भाई वो सही गलत है, उसको मानेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रेशर आए। क्योंकि लाइफ में वैल्यूज है, एथिक्स है, ये चीज को नहीं खोना, क्योंकि हम लोग सबको मालूम है, क्योंकि ये चीज अगर खो दिए ना, आज आप दूसरों को समझा दोगे, पर अपना कॉलर में जो दाग लगेगा ना, अपने आप को कभी आंसर नहीं दे पाओगे। अपने अपनी आंखों में ना अगर गिर जाओगे, तो दूसरों के आंखों में क्या उठोगे। हमेशा ये चीज को याद रखना। और मैं जितना भी सीखा, ये चीज आप लोगों को देने का कोशिश किया। तो बस इतना ही था, और मैं ये आशा करूंगा थोड़ा बहुत आपको कुछ दे पाया, तो यही था। एंड दैट्स ऑल। सो ओवर टू पोविडा सर एंड शकील। यस, तो सच ए वंडरफुल। सबसे पहले मैं खुद का दे देता हूँ फीडबैक। तो सच ए वंडरफुल ट्रेनिंग। तो हम पहले ही कह चुके थे कि आज तो मीटिंग धांसू होने वाला है। तो देखिए, खत्म होने से पहले ऑलरेडी फीडबैक आने स्टार्ट हो चुका है कि सबको देखिए माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग सुपर्ब। संजीव से अभी खुद कह रहे हैं, देखिए और क्या चाहिए सर, क्या चाहिए। संजीव से खुद आकर कह रहे कि माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग। मतलब थैंक यू समझ ही पा रहे सर। आपका मीटिंग मतलब कितना अच्छा हुआ है। ओके, तो एक एक करके सभी के साथ डाउट लगे। मुझे लगता नहीं कि किसी को डाउट हो सकता है इतना अच्छा मीटिंग होने के बाद। अगर और भी किसी को डाउट है कि कुछ ऐसे बात करना है, कुछ पूछना है, और भी लीडरशिप के ऊपर आपको कुछ जानना है, कुछ नॉलेज लेना है, तो आप एक एक करके हैंडल कर सकते हैं। हम सभी को 1 बाय 1 लेंगे। तो जिसको भी जो भी बात करना है, ऐसे कुछ पूछना है, तो आप लोग हैंडल कर सकते हैं। हम सब को एक एक करके लेंगे। तो ऑलरेडी एक सरफिया खातून मैम हैंडल की है, तो मैम आस्क टू अनम्यूट। तो आज तो पोबीरे सर का हम मौका नहीं देंगे, तो साइकिल लेंगे सबसे एंड में। तो आज हम ही लोग कंटिन्यू करेंगे, के बात सुनेंगे बिल्कुल, लेकिन एंड मोड में सुनेंगे, अभी नहीं। तो सबसे पहले सभी के बात कर लेते हैं। तो मैम प्लीज वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग स्যার। गुड मॉर्निंग উইশ मैम। ইউ হেলথ। সেম বিজি। सेम স্যার मैम। অনেক দিন পর আপনার মিটিং শুনলাম, আর খুব ভালো লাগলো। তো আপনি শেষে যখন বললেন পুষ্পার কথাটা, তো আমি ওই সিনেমাটা দেখেছি স্যার। ओके। ওর ক্যারেক্টার ভেস্টিজের সঙ্গে পুরো মিলছে। यस मैम, यस। झुकना नहीं है मैम, हमेशा शहंशाह की तरह रहना है, कुछ भी हो जाए, टॉप में जाना है। मैम एक আর স্যার मजदूर से মানে